हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 89 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 14th ऑफ फेब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर हमारा टॉपिक होगा अटोमिक नंबर और मास नंबर। क्या होता है अटोमिक नंबर और मास नंबर एक एटम का, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो एक एटम है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स को हम किससे दर्शाते हैं, किससे दिखाते हैं, पी के ऊपर प्लस का साइन। प्रोटॉन कैसा होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दिखाते हैं, ई के ऊपर माइनस का साइन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ये किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने। ये तीनों आपको लर्न होनी चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है ये। उसके बाद जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पर होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जो एटम होता है, ये आपका पूरा एटम है, ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी तरफ, इसके चारों तरफ घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जो अपने अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, के एल एम जो नाम से है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर है वो होता है एटॉमिक नंबर। इसको हम दिखाते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं एक एटम के अंदर। ठीक है, ये देखो ये दिखाया हुआ है, प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो इसलिए अब प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना। और दोनों बराबर होते हैं। मान लो 4 प्रोटॉन है और 4 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक माइनस है तो 0 हो जाएगा। तो जो नेट चार्ज है एक एटम पे वो 0 होता है या फिर न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जब एक एटम लूज करता है या गेन करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, तो जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन तो कभी देते नहीं है, तो प्रोटॉन ज्यादा रह गई। इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया तो प्रोटॉन ज्यादा या कम हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम हो गई, है ना। तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, उसके बाद वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और वो क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है, जो मास है एक प्रोटॉन का उसको हम 1 यूनिट लेकर चलते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 U। ठीक है, U से हम दिखाते हैं मास है एक प्रोटॉन का, उसको 1 यूनिट लिखते हैं। और चार्ज उसको हम लिखते हैं +1 की, एक इस पे चार्ज है, +1 उस पे चार्ज होता है। इसी तरीके से जो मास है एक न्यूट्रॉन का उसको हम लेते हैं 1 यूनिट इसी की तरह। और चार्ज क्या होगा, इस पे चार्ज 0 होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना, वो न्यूट्रल होता है, इसका चार्ज क्या होगा, 0। तो जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, उसको हम मान के नहीं चलते, ना के बराबर होता है। तो उसका जो चार्ज है उसको हम लेते हैं -1। 0 से भी बहुत छोटा है तो उसको क्या लोगे। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और इसका चार्ज क्या होता है, -1। -1 क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन माइनस में। ठीक है, अब देखो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एक एटम के, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको मिलाकर हम एक ही बार बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहने के बाद क्लियर हो जाता है कि हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सम है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो क्या होता है, उसका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर था प्रोटॉन्स प्लस जो आपके प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या था आपका, Z था, वो किसके बराबर था, प्रोटॉन्स के। जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर वो एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम A से दिखाते हैं। मास नंबर क्या होता है, जितने आपके प्रोटॉन्स और क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स भी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिला के, क्योंकि ये सेम होते हैं। अब देखो, तो ये क्या हो गया, मास नंबर हो गया अब आपका। अब आइसोटॉप्स देखो, जो एटम्स हैं एक सेम एलिमेंट के, मतलब सेम ही है। जैसे मैं कार्बन की ही बात कर रही हूँ, कार्बन के ही जो बाकी जो एटम्स है एक सेम एलिमेंट के, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एक क्लोरीन को हम लिखते हैं 35, नीचे 17 है, और ये एक लिखते हैं 37।
नीचे 17 है क्लोरीन का। तो इसमें क्या है, जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 17 और 17 तो दोनों में सेम है, लेकिन मास नंबर अलग है। इस क्लोरीन का मास नंबर 35 है, इस क्लोरीन का मास नंबर 37 है तो क्लोरीन ही, लेकिन ये उसके आइसोटोप्स है, ठीक है, मास नंबर जो अलग होता है जिसमें। और हाइड्रोजन है, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम क्या होता है, जिसमें एक होता है हमारा मास नंबर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, ड्यूट्रियम, ड्यू मतलब 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ट्राइटियम, ट्राई मतलब 3, तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन की। मतलब एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, बाकी जो एटम्स होते हैं जिसका जो एटॉमिक नंबर है क्या हो जाता है, सेम है, लेकिन मास नंबर बदल जाता है, ठीक है। जो मास नंबर है एक एटम का, उसको हम ले सकते हैं एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस। जो एटॉमिक मासेस हैं उसके जितने भी एटम्स हैं उसके एटॉमिक मास का हम क्या कर देंगे, एवरेज अगर निकालेंगे, ऑफ इट्स फॉर्म्स एज परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स आइसोटॉपिक फॉर्म्स, ठीक है। जो मास नंबर है एक एटम का, उसको हम ले सकते हैं एवरेज, किसकी एवरेज, एटॉमिक मासेस की, जो उसकी परसेंटेज, जो मतलब आइसोटोपिक कितनी परसेंटेज में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो एक सैंपल, आप एग्जांपल से समझो इस चीज़ को, परसेंटेज का मैं क्या बोल रही हूँ। एक आपको एक सैंपल है क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन का मैंने आपको बताया, ये मास नंबर जो है ये है, जो एक का तो क्या था 35, एक का 37 था। ये प्रेजेंट है 75% और 25% में, मतलब जो आपका आइटम है उसके अंदर ये वाला जो क्लोरीन है ये 75% है और ये वाला क्लोरीन सिर्फ 25% है। तो जो मास नंबर है क्लोरीन का वो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज, जो आपको जो परसेंटेज है उसका एवरेज निकालो। ये जो 35 वाला है ये कितना परसेंट है, 75%। तो परसेंट का मतलब होता है, देखो परसेंट पर मतलब होता है डिवाइड, और सेंट मतलब होता है सेंचुरी होती है ना, 100, ठीक है, परसेंट तो 1/100। तो 75 को नीचे 100 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 35 मल्टीप्लाई जो उसकी परसेंटेज थी, 37 की कितनी परसेंट है, 25, तो 37 मल्टीप्लाई 25%। तो इसका आप एवरेज निकालोगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस करके हमने निकाला है, तो हमें मिलेगा 35.5 यूनिट। यू क्या है, आपकी यूनिट जो हम मास के लिए निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मास नंबर, ये जो आइसोटोप है उसका। अब देखो एप्लीकेशंस है आइसोटोप्स की। एप्लीकेशंस क्या होती है कि कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, क्या काम है जो ये आइसोटोप्स है, इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हेल्पफुल कैसे हैं ये हमारे। तो देखो कुछ आइसोटोप्स हैं जिसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि यूज़ करते हैं बहुत तरीक़ों से। जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन आइसोटोप है जिसको हम गोइटर और के लिए यूज़ करते हैं। गोइटर क्या होता है, जो आपका गला है ना बहुत बड़ा हो जाता है, आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी, साइंस में भी पढ़ा है बहुत बार, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आयरन की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है कि यहाँ गोइटर हो जाता है, आपके गले पे फूल जाता है गला। तो वो आइसोटोप आयोडीन है जो हेल्प करता है गोइटर को, जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीट करने में, ठीक है। कोबाल्ट है, जो कोबाल्ट कैंसर को ट्रीट करने में, जो कैंसर है उसको मदद करता है ख़त्म करने में। और जो आइसोटोप है यूरेनियम का, ये यूरेनियम है जो, ठीक है, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। यूरेनियम को कहाँ यूज़ करते हैं हम, फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बनाते हैं वहाँ पे यूरेनियम यूज़ होता है, ठीक है। यूरेनियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, यू। अब देखो ये था आज आपकी वर्कशीट में, बहुत ही ईजी है आज की वर्कशीट, आई थिंक बहुत ही सिंपल है, सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप अपना डाउट। अब चलो अपने क्वेश्चंस पे करते हैं। 5 क्वेश्चंस आज आपकी हमें गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूक्लियंस। तो देखो व्हाट आर न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस कहाँ हैं, क्या होते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एक सब एटॉमिक पार्टिकल में, न्यूक्लियस के अंदर एक एटम के, उसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। क्या होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, जो सम है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो उससे होता है उसका मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी अच्छे से वर्कशीट में। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है राइट एप्लीकेशंस ऑफ एनी 3 आइसोटोप्स। किसी भी 3 आइसोटोप्स की आपको एप्लीकेशंस लिखनी है। आयोडीन है वो हम यूज़ करते हैं गोइटर को ट्रीट करने के लिए, कोबाल्ट को यूज़ करते हैं हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए, और आइसोटोप को यूज़ करते हैं, आइसोटोप किसका, यूरेनियम का आइसोटोप हम यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। फ्यूल जैसे आपके पेट्रोल डीजल ये सब होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स इन इट्स एटम।
अगर आपके पास एक एटम है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है, तो उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको निकालना है। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। तो 6 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसा होता है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। प्रोटॉन्स कितने हैं 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, तो कितना हो गया हमारा 6 + 6 12 हमारा क्या हो गया एटॉमिक मास, ठीक है। मास नंबर भी लिख सकते हो इसको, एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये हो गया क्वेश्चन 4। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, सिंबल्स लिखने हैं। जैसे हाइड्रोजन को मैं H से दिखाती हूँ, ठीक है। वैलेंसी लिखनी है, वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। ये आपको लिखना है 1 से लेके 18 तक सबका। तो ये मैंने आपके लिए टेबल बना रखी है, ये देखो दिख रहा होगा आपको। ये हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम को हम कैसे दिखाते हैं He से। लिथियम, लिथियम होता है Li, सिंबल है ये इसकी। बेरिलियम क्या होता है Be। बोरोन होता है B। कार्बन होता है C से दिखाते हैं। नाइट्रोजन को हम N से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O से दिखाते हैं, ठीक है। ये आपको लिख लेने हैं। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एटॉमिक नंबर होता है, और इनकी वैलेंसी भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये पूरी टेबल है जो आपको बनानी है अपनी नोटबुक में, किसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मैं आपको सारे 1 से लेके 18 तक दिखा देती हूँ, आप यहाँ से देख के कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये हो गए आपके 18 ही करने थे आपको। मैं शॉर्ट भी कर देती हूँ अगर आपको एक साथ लिखना है तो, अगर पॉसिबल होगा तो आप देख पाओगे। तो ये देखो ये है आपका 1 से लेके 18 तक सारे के सारे जितने भी एटॉमिक नंबर हैं आपके, वैलेंसी हैं और जो उनके सिंबल्स हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है पूरी वर्कशीट में, क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।